सो गाइज वेलकम बैक टू शिमगा महोत्सव 2022 के पार्ट 2 में आपका दिल से स्वागत है। और मैं अभी हूँ पालकी के यहाँ पे आया हूँ मैं दर्शन लेने, और मेरे भैया भाभी के साथ हूँ और मैं हूँ अभी मेरे फैमिली के साथ। तो पहले ये पूजा करते हैं सालाबाद के, मतलब हर साल जो हम लोग नारियल चढ़ा के पूजा होती है, तो ये दोनों पालकी की पूजा करके मैं आपको लेके जाने वाला हूँ ग्राउंड पे, जहाँ पे जो शरण प्रोग्राम, जो मतलब शरण मतलब क्या है एग्जैक्टली मैं आपको आज बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कौन सी जगह पे होती है, क्या होती है। और यहाँ पे वो पालकी मतलब कल रात, मतलब इसके पहले वाले रात को वो नारियल येलो कपड़े में रैप करके यहाँ पे मन्नत जो है भगवान के सामने बोली जाती है, और यहाँ से सीधा उस ग्राउंड पे जाके उसको जमीन में अंदर डालना पड़ता है कम से कम 1 या 1.5 फीट तक। फिर कल मतलब आज का दिन जो है वहाँ पे पालकी घूमती है। तो गाइस फाइनली हम लोग ग्राउंड पे पहुंच गए हैं जहाँ पे यात्रा होती है, और स्पेशली जो बहुत बड़ा फंक्शन है वो शरण निकालने का। और शरण के बारे में आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो ये शरण जो होता है अगले रात को भगवान के सामने मन्नत बोल के वो जो नारियल येलो कपड़े में रैप करके उसके अंदर एक सुपारी और आपका नाम मोबाइल नंबर उसमें रहता है, और यहाँ आके ये ग्राउंड पे जो एरिया है उसमें आपको 1 फीट जमीन में उसको अंदर रखना पड़ता है। उसके बाद पालकी आज के दिन यहाँ आके उसको आपकी अगर मन्नत पूरी होनी है तो वो नारियल पालकी खुद ब खुद निकल लेती है जमीन से बाहर, और आपकी मन्नत जो है वो पूरी हो जाती है। ये जो प्रोग्राम है ये पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में कोई किसी भी जगह पे नहीं होता है। वो खाली होता है गोलकोट पेटमाप शिमगा महोत्सव में, और वो मैं आपको दिखाने लेके आ गया हूँ। सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अननोन टेरिटरी विद समीर। तो मेरा जो ये शिमगा महोत्सव का आप जो ब्लॉग देख रहे हैं, जिसका आज तीसरा दिन है, और मतलब वो शरण जो छुपाते हैं वो ये जगह है, इस जगह पे नीचे। लेकिन उस जगह पे आज थोड़ा सा रिवर साइड रहने के कारण पानी अंदर आ गया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी और जगह है वहाँ पे वो प्रोग्राम हो जाएगा। तो अभी टाइम हो रहा है 2:45, तो 4 बजे पालकी वहाँ से निकलेगी और 4:30 तक, 4-4:30 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पे जो यात्रा जो होती है, जो आपने अभी देखा, जो वो सब इतना एरिया में सब पब्लिक अभी आ जाएगा। उसके बाद ये यात्रा चालू होगी, कम से कम 2 घंटा चलेगी। इसके बाद पालकी निकलेगी, सब घर से आरती लेते लेते गोलकोट पहुँच जाएगी, और वहाँ बैठ के फिर कल रात को मंदिर में जाके ये शिमगा महोत्सव का एंड हो जाएगा। तो चलते पहले पालकी जहाँ से उठेगी, जो जिसको सहान बोलते हैं, तो 4 बजे वहाँ से एग्जैक्ट पालकी निकलेगी। तो उसके पहले हमें वहाँ पे पहुँचना है। एक बार आपको ये ग्राउंड पे जहाँ पे यात्रा होती है कैसी होती है, तो वो दिखाने के लिए मैं आया था। तो वो हो गया, अभी जाते हैं सहान पे जहाँ से पालकी निकलेगी, और वहाँ पे निकलने के पहले क्या क्या फंक्शंस रहते वो आपको मैं दिखाने लेके जाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको सीधा सहान पे। तो गाइस देखा आपने कि हम लोग अभी सहान पे है, और यहाँ पे आरस भी हो गया, कुछ लोग उसको गाराने बोलते हैं। तो यहाँ से अभी ये हो के पालकी यहाँ से उठेगी और निकलेगी होम को, सामने जो एक होम है उसको प्रदक्षिणा डाल के पालकी निकलेगी ग्राउंड की तरफ शरण निकालने के लिए।
इसी के साथ पालकी भी ग्राउंड पे आ चुकी है और लोग भी जमा हो चुके हैं। और ये शिमगा महोत्सव गुलाल मुक्त शिमगा है, जिसमें गुलाल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, इसलिए वो ज़्यादा फेमस है। यहाँ अच्छे कपड़े पहन के आप आके बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो। तो ये इतना पब्लिक है क्योंकि 2 साल से ये कोविड की वजह से ये शिमगा महोत्सव का ये जो पार्ट था, ये फंक्शन का पार्ट था, वो नहीं हो रहा था। और ये 2 साल के बाद शिमगा महोत्सव हो रहा है, ये फंक्शन हो रहा है। और जो शरण रहते हैं वो इस साल 113 छुपाए हुए हैं। 113 लोगों ने भगवान के सामने, देवी के सामने मन्नत रखी हुई है। तो देखेंगे कितने लोगों की मन्नत इस साल पूरी होती है। तो ये फंक्शन तो चालू हो चुका है, अभी पालकी शरण निकालने के लिए शुरुआत भी करेगी। और इस साल नहीं, हर साल ऐसी ही भीड़ रहती है, ऐसी ही लोग यहाँ पे जमा होते हैं, क्योंकि इतनी श्रद्धा है लोगों की इस देवी पे। तो हर साल इसी तरह से, हर साल मतलब जो गर्दी, जो भीड़ का जो प्रमाण है, लिमिटेशन है, वो हर साल बढ़ती ही जा रहा है। तो ये भी वो एक बहुत अच्छी बात है। और ये जो पालकी के साथ आप देख रहे हैं, जो रेड कलर के ड्रेस में पगड़ी लगा के जो लोग हैं, ये है वही लोग, ये वही समाज, मतलब वही कास्ट के लोग हैं। इनको ही पूरा हक और मान जिसको बोलते हैं मराठी में। तो पालकी गोलकोट से, किले से लेके पेटमाप में लेके आके वो शरण का प्रोग्राम करके वापस पालकी गोलकोट की तरफ जाके, गोलकोट के मंदिर तक, अंदर तक जाने तक, पालकी मतलब शिमगा महोत्सव का एंड होने तक यही सब लोग पालकी को लेते हैं और उनको ही पूरा हक है। और वो भी बिना चप्पल के, मतलब अनवानी जिसको मराठी में बोलते हैं, बिना चप्पल पहन के ये 3 दिन पालकी के साथ, मतलब आने के लिए 1 दिन और जाने के लिए 1 दिन, जो भी टाइम पालकी के साथ ये लोग रहते हैं, पैर में चप्पल नहीं पहनते। इसके लिए इनके लिए एक बहुत बड़ा सैल्यूट है और बहुत बड़ा काम है ये। और ये काम उनके हक का है तो वही करते हैं।
तरह शरण ढूंढने का काम, ये पालकी का जो निशान रहता है आगे, वो शरण ढूंढने का काम करता है। और इस तरह से शरण ज़मीन से निकाला जाता है, जो आपने अभी देखा। तो ऐसे ही आगे ये प्रोग्राम चलते रहेगा, आप एंजॉय करो। आपको मैं थोड़ी देर में मिलूँगा, अब तो सनसेट होने ही आया है, अब थोड़ी देर में सनसेट भी आपको दिखाऊंगा। और ये जो अभी ये फंक्शन चालू है, जो ये प्रोग्राम चालू है, और मैक्सिमम आधा घंटा चलेगा। और पालकी यहाँ से ऊपर की तरफ आएगी ग्राउंड से, और वापस पेटमाप से होके गोलकोट की तरफ निकलेगी। पहले जाएगी चतुर्थीमा, जो बाजार ब्रिज जिसको बोलते हैं, उसके पहले एक चतुर्थीमा आएगी। क्या क्या आएगा वीडियो में आपको आगे देखने मिलेगा ही। तो तब तक आप वीडियो एंजॉय करो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। और अगर आप मेरे चैनल पे इस वीडियो के थ्रू नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कोकन में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ क्या क्या जो भी होता है कोकन में, फ्लड आता है, फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी आपको इस चैनल पे आपको देखने मिल सकता है और मिलता भी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी ना भूलें। कर्जाबाई सोमाजीचे चांग भलं। तो शरण निकालने का टाइम समाप्त होके पालकी ऊपर आ गई है। और इस साल 30 शरण पालकी ने निकाले हैं, मतलब 30 लोगों की मन्नत पूरी हो गई है। तो हम अभी है बाजार ब्रिज, मतलब ये भी एक चतुर्थीमा है। तो पालकी यहाँ तक आ चुकी है और यहाँ अभी आरज होगा। और पेटमाप का मतलब पेटमाप एरिया से पालकी गोलकोट की तरफ जाएगी। तो पेटमाप एरिया का शिमगा महोत्सव ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अभी गोलकोट के एरिया में जाने के लिए पालकी रेडी है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा आरज होके पालकी गोलकोट की तरफ निकलेगी। जय कर्जाबाई आनंदाचा सण उचललेला आहे। पेटमापातून गोलकोटमध्ये रवाना होत आहे। पूर्ण चतुर्थीमा जमलेली आहे। सीमेतर्फे काय चूक झाली असेल, तिकडे रवाना कर। तशी तिकडे चतुर्थीमेतर्फे रखवाली धर, हर हर महादेव। तो पालकी गोलकोट की तरफ निकल चुकी है और आगे की 10-15 मिनट में पालकी गोलकोट भोयवाड़ी में होगी और सहान पे पहुंचने के लिए कल सुबह हो जाएगी। तो कल मैं शाम को आपको मिलूंगा सीधा मंदिर में। गाइस वेलकम बैक। तो अभी शिमगा महोत्सव ख़त्म होने जा रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में। तो पालकी शान से उठ के अभी मंदिर आएगी और मंदिर में एंटर करने का जो सीन है मैं आपको वही दिखाने लेके आया हूँ। तो चलते पहले मंदिर। तो गाइस हम लोग मंदिर तो पहुंच गए हैं, लेकिन ये कलरफुल जो मस्त इवेंट है, जो पालकी अंदर जाने का जो मोमेंट है, बहुत अच्छा मोमेंट, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो ये पार्ट आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, क्योंकि आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। तो बोलो कर्जाबाई सोमाजीचे चांग भलं।